दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। शायद ये शेर महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाहौर के खास तौर पे सर्कल रजिस्ट्रार के वास्ते कहा था किसी शायर ने कि ऐसा जुल्मत कदा है वहां करप्शन का कि वो लोग आम लोग बावर्दी वकला को भी अपनी ब्राइबरी से अपनी रिश्वत सतानी से नहीं बख्श रहे। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आज अपनी नवैयत का एक अलहदा ही वाकया हमारे सामने आया है कि पहले तो हम देखते हैं कि अफसर शाही खास तौर पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सर्कल रजिस्ट्रार हो या डिप्टी रजिस्ट्रार हो या सेक्रेटरी ऑफिस हो, ये जो हो रहा है सोसाइटीज में ये भी हम आपको दिखाते रहते हैं। बात हो रही है जी कि सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस की कि जहां पे लोगों की दरखास्तें वसूल करने के वास्ते या सर्कल रजिस्ट्रार है जो अतिया मैडम अतिया, उनके कहने के बावजूद कोई रिकॉर्ड रेलेवेंट किसी भी बंदे को साइल को बगैर रिश्वत के नहीं दिया जाता। और वहां पे मौजूद जो क्लर्क बादशाह हैं वो वाकई बादशाह हैं कि वो लतीफ खान साहब नाम के तो लतीफ हैं मगर वो काफी करख्त किस्म के तबीयत के मालिक हैं कि जो आम शहरियों से क्या कि वकला हजरात की जेब से भी पैसे बतौर रिश्वत निकलवा लेते हैं। मैं क्या बताऊं, हमारे साथ माहिर कानूनदान एम.ए. सूफी एडवोकेट मौजूद हैं, हमसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब, आज हम अपनी नौयत का पहला वाक़या सुन रहे हैं कि सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी जेब से ही रिश्वत निकलवा ली गई, तो क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ? एक ऐसी स्टोरी है जो वहाँ पे सामने आई कि मुझे कुछ गुलेदामन हाउसिंग सोसाइटी के सेक्शन से कुछ टेम्पर थे उनके बाई लॉज के अंदर, उसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं कोऑपरेटिव जो है सर्कल रजिस्ट्रार के पास गया उधर ऑफिस में। वहाँ पे जाके लतीफ़ खान साहब से मैंने बात की तो उन्होंने पहले तो कहा जी आप कल को आए, आज मेरे पास टाइम मौजूद नहीं है। तो आई वाज इन यूनिफॉर्म, अच्छा दीदा से ले रही उनकी चेक करें, मैं यूनिफॉर्म में था, मुझे कहते जी कल आए। मैंने कहा सर आप फ्री हो जाए जो काम कर रहे हैं, तो जब आप फ्री हो जाएंगे तो मैं जनाब से उसको शिनेत कर लूँगा, जो मेरा मसला है वो हल कर दीजिएगा। मैं बड़े ठंडे मिजाज से उनसे बात की। थोड़ी देर गुजरी तो जब उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, बड़ी मज़े की स्टोरी है जी जी, तो मैं सर्कल रजिस्ट्रार साहबा के पास चला गया। तो मैंने कहा कि ये मैटर है, उन्होंने बेल दी, लतीफ़ खान साहब आए। लतीफ़ खान साहब मुझे आवाज़ दे के बाहर ले गए अपने, बिल्कुल उनके साथ सर्कल रजिस्ट्रार लतीफ़ खान साहब की आवाज़ भी अंदर आती है, वो कमरा बिल्कुल साफ। एग्जैक्टली। तो लतीफ़ खान साहब कहते हैं जी हमारे साथ कोई प्यार मोहब्बत करें। पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं यूनिफॉर्म में बैठा हूँ, ये मुझे ही कह रहा है हमारे साथ प्यार, इधर ले लिया आप चेक करिए। प्यार मोहब्बत क्या टर्मिनोलॉजी? पैसे मांग रहा था। अच्छा, पैसे मांग रहा था। तो पहले तो जब उन्होंने कहा, मुझे बड़ा गुस्सा आया इस चीज़ पे कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ और यूनिफॉर्म में उसके सामने बैठा हूँ, इतना कभी किस्म का स्टाफ है ये, और दीदा दलेरी उसकी चेक करें, एक प्रोफेशनल और एक मीडिया पर्सन उसके सामने यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है और वो उनके सामने जो है वो ब्राइब डिमांड कर रहा है। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा कि इनको ना सुनाओ, मगर फिर मैंने कहा नहीं, ये इतना जो कभी स्टाफ है और इतना मकरू किस्म का ये जो महकमा है, इनको क्यों ना बेनकाब किया जाए। मैंने उसको 500 रुपया निकाल के दिया, मैंने कहा ये यहाँ 500 रुपया और मुझे लॉ पढ़ा दें, मैं ये कुछ सेक्शन पढ़ना चाह रहा हूँ और कुछ लॉरिक सोसाइटी के बाई लॉज को मैं देखना चाह रहा हूँ, मुझे वो पढ़ा दें। वो कहने लगी जी नहीं ये कम है। मुझे फिर बहुत हैरानी हुई। मैंने आपने उनसे कोई फोटो स्टेट्स भी मांगी थी? हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे फोटो स्टेट्स भी मांगी कि मैंने कहा चले ठीक है। उनकी तादाद कितनी थी? उनकी तादाद मैक्सिमम 20 या 25 पेजेस होंगे। अच्छा, तो उसकी भी अगर आप कॉस्ट लगा ले तो 50-60 रुपए। आपने 500 रुपया दिया? मैंने 500 रुपया, कहता जी नहीं ये कम है और प्यार मोहब्बत करें। मुझे फिर भी गुस्सा आया, मगर मेरा मोटिव ये था कि मैं इन लोगों को एक्सपोज तो करूं, ये एक आम शहरी के साथ क्या करते होंगे। फिर आपने 500 और दिया? मैंने 500 रुपया और दिया, 1000 रुपया मैंने 15-20 फोटो का का। मेरे जहन में मेरा मतमा नजर उस वक्त ये था, मेरे जहन में जो एक स्टोरी चल रही थी कि एक प्रोफेशनल लॉयर के साथ ये कर रहे हैं
इतनी दीदा दिलेरी के साथ कि उसको कोई डर खौफ नहीं है, सीधा कह रहा है कि मुझे पैसे दो और 1000 रुपया डिमांड करके ले रहा है। तो जो एक आम शहरी इनके पास काम करने के लिए जाता है, वो उनके साथ क्या उनका बिहेवियर होता होगा। और मजे की बात ये है कि सर्कल रजिस्ट्रार साहबा की नाक के नीचे बैठ के ये काम हो रहा है। दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन दैट द सर्कल रजिस्ट्रार साहबा इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यहाँ कहा ये जाता है, स्पेकुलेशंस है या परसेप्शन है कि वुकला बरादरी जब यूनिफॉर्म में होती हैं तो वो बहुत फॉर्म में होते हैं, उनके साथ तो हर कोई किस्म का कॉन्फ्रंटेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करता, मगर वुकला से ब्राइब वसूल की जा रही है तो आम आदमी का क्या हशर हो रहा होगा। और जिस तरह एम ए सूफी साहब ने फरमाया कि बिल्कुल कमरे के साथ कमरा है, तो वो जो सर्कल रजिस्ट्रार साहबा हैं वो क्या कर रही हैं। और देखना यह है कि सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट है या करप्शन हाउसिंग डिपार्टमेंट है, इसकी बाबत कोई एक्शन भी लेते हैं कि नहीं। जी।